नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने बीदर में की प्रेस मीट। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर बोला तीखा हमला। बीदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 राउडी शीटर जिला बीदर अपराधियों को सख्त चेतावनी। बीदर शहर के गांधीगंज हमालू की ओर से बारिश न होने पर आज एकनों की धार्मिक पदयात्रा निकाली गई। 16 दिन से अनशन पर सोनम वांगचुक। संजय राउत बोले, क्या उन्हें मारना चाहती है सरकार। नोएडा एयरपोर्ट से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर बसेगा ये शहर। अलीगढ़ मथुरा से सटा और यमुना एक्सप्रेसवे पर एनसीआर के करीब। अब समाचार विस्तार से। बीदर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने प्रेस मीट कर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर तीखा हमला बोला है। बसपा कल्याण के अनुभव मंडप दौरे को लेकर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर कई सवाल उठाए। बीदर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने बसपा कल्याण स्थित अनुभव मंडप के हालिया दौरे को लेकर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर व्यंग्य किया। उन्होंने कहा कि डीके शिवकुमार ने हाथ में शिवलिंग लेकर केवल फोटोशूट कराया और उनका दौरा सिर्फ दिखावे तक सीमित रहा। विजेंद्र ने कहा कि मार्केटिंग के मामले में डीके शिवकुमार का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि डीके शिवकुमार को मार्केटिंग में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों और किसानों ने डीके शिवकुमार से काफी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन सरकार को रियल एस्टेट के बजाय किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। पीवाई विजेंद्र ने कहा कि बेंगलुरु में दूसरे एयरपोर्ट की योजना बनाने से पहले उत्तर कर्नाटक की समस्याओं का समाधान किया जाए। अनुभव मंडप दौरे पर उन्होंने कहा कि डीके शिवकुमार की यात्रा केवल बयानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस सरकार से अनुभव मंडप के विकास के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। विजेंद्र ने याद दिलाया कि भाजपा सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अनुदान स्वीकृत कर अनुभव मंडप के विकास कार्यों की शुरुआत कराई थी। केबी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात राउडी शीटरों को जिले से तड़ी पार कर दिया है। जी हां, लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने और समाज में अशांति फैलाने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। पहला मामला चिटगुप्पा थाना क्षेत्र का है। मार्कंडेश्वर गली निवासी वीरण्णा, पिता का नाम अड़प्पा बरला, जो एक राउडी शीटर है। लंबे समय से मटका, ओसी और जुए के अवैध कारोबार में शामिल था। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ करीब 20 आपराधिक मामले दर्ज है। इसके बावजूद वह अपनी गैर कानूनी गतिविधियां जारी रखे हुआ था। आम मजदूरों, किसान और छोटे व्यापारियों को अधिक कमाई का लालच देकर जुए की लत में धकेलने के आरोप में उसे बीदर जिले से चामराजनगर जिले के लिए तड़ी पार कर दिया गया है। वहीं दूसरा मामला, जिसमें गांधीगंज थाना क्षेत्र की ईरानी कॉलोनी निवासी राउडी शीटर जाफर अली उर्फ जाफरी पर रंगदारी, जान से मारने की धमकी, अवैध गांजा तस्करी और बिक्री जैसे गंभीर आरोप है। उसके खिलाफ करीब 8 मामले दर्ज है। बीदर जिला पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिले में कानून व्यवस्था भंग करने, अवैध गतिविधियों में शामिल होने और अपराध को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कानूनी कार्रवाई और तड़ीपार जैसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों से दूर रहें और अपने तथा अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित रखें। बीदर शहर के गांधीगंज हमालू की ओर से बारिश न होने पर आज एकनों की धार्मिक पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा गांधीगंज से शुरू होकर रिजेंटल स्थित सिद्धिविनायक मंदिर तक पहुंची। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन करते हुए भाग लिया। महिलाओं ने अपने सिर पर कलश धारण कर श्रद्धा और आस्था के साथ यात्रा पूरी की। पूरे मार्ग में भगवान के जयकारों और भजनों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। बताया भी जा रहा है कि क्षेत्र में पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण किसानों की अच्छी फसल की कामना और वर्षा की प्रार्थना के उद्देश्य से इस धार्मिक पदयात्रा का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री गणेश से समय पर अच्छी बारिश होने, किसानों की समृद्धि और सभी के सुख शांति की प्रार्थना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गांधीगंज हमाल किसान एवं स्थानीय श्रद्धालु उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। आरएसएस का मानना है कि हमें पाकिस्तान के साथ रिश्ते बनाने चाहिए, तो क्या नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को फॉरेन पॉलिसी दे दी है। कर्नाटक के होम मिनिस्टर प्रियंका खरगे ने सवाल किया है कि बेंगलुरु में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर डोनेशन के गैर कानूनी होने पर आरएसएस के अफसोस का जवाब देते हुए कहा, तो क्या उन्हें चोरी करने का अफसोस हुआ। पहले उन्हें यह मानना चाहिए कि हमने गलती की है। उन्हें अपनी गलती माननी चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें सिर्फ एक प्रेस नोट जारी नहीं करना चाहिए। वीएचपी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गैर कानूनी काम किया है। वीएचपी आरएसएस का ऑफिशियल
एफिलिएट है, आरएसएस ने इसे बना है। ऑफिशियली आरएसएस वीएचपी रिश्तेदार है, वे सभी रिश्तेदार हैं। उन्हें अफसोस नहीं जताना चाहिए बल्कि पब्लिक में माफी मांगनी चाहिए। बाकी सब पब्लिक में करो। मोहन भागवत ने कहा कि हम इसे नहीं छिपाएंगे। फिर आपने इसे क्यों छिपाया? पब्लिक में आकर पूछो। उन्होंने कहा है कि भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक पिछले 16 दिनों से अनशन पर है, लेकिन बेहद ही अफसोस की बात है कि सरकार की ओर से अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में यही आशंका पैदा होती है कि क्या सरकार सोनम वांगचुक को मरने के लिए छोड़ देना चाहती है। संजय राउत ने सोनम वांगचुक की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक एक असाधारण व्यक्तित्व है, वे पर्यावरणविद, शिक्षाविद और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है। देश और समाज के लिए उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप नोएडा एयरपोर्ट के आसपास अपनों का घर तलाश रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण YEIDA एनसीआर मास्टर प्लान 2041 के तहत जेवर एयरपोर्ट से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर एक 11,104 हेक्टेयर में खूबसूरत सिटी बसा रहा है। टप्पल और बजाना ब्लॉक के गांवों की जमीन को मिलाकर ये टप्पल बजाना अर्बन सेंटर नाम से विकसित किया जाएगा। आवासीय परियोजनाओं के साथ ये एक बड़े लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल हब के तौर पर तैयार होगा। इससे पहले हाथरस अर्बन सेंटर और रॉय हेरिटेज सिटी, न्यू आगरा जैसी टाउनशिप भी एनसीआर से सटे ब्रज के इलाकों के बीच बनाई जा रही है। नोएडा भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की एक महत्वपूर्ण बैठक आज नोएडा के बरौला गांव में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विक्रम सिंह चौहान ने की, जबकि संचालन संगठन के परिवहन मंत्री ओम प्रकाश गुज्जर ने किया। राष्ट्रीय महासचिव चौधरी बीसी प्रधान ने कहा कि किसानों और गांवों की ज्वलन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा है तो बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर संगठन विस्तार भी किया गया और लोगों ने संगठन की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए सदस्यता ग्रहण की। लोगों का विश्वास हमारे संगठन पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारा संगठन पूरी ईमानदारी से किसान, मजदूर, मजलूम की आवाज को मजबूती से उठाता रहा है और आगे भी उठाते रहेगा। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत कर अपने हक अधिकारों के लिए आवाज बुलंद का संकल्प लिया। नए नियुक्त पदाधिकारी शिव कुमार, मंडल उपाध्यक्ष हाजी शाहिद, जिला सचिव जीत सिंह, तहसील सचिव रितेंद्र, कार्यकारिणी सदस्य महानगर देवेंद्र कश्यप, तहसील उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, सौरभ चौधरी, साहिल महताब, अनिश आदि ने सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मुख्य रूप से ईश्वर चौहान, हरेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष महेश तंवर, विजयपाल भाटी, युवा अध्यक्ष राजकुमार मोनू, धर्मराज बैसोया, सुनील बैसोया, जगबीर चौहान, महेश बैसोया, सुधीर ठाकुर, राजेश चौहान, अनिल बैसोया, रामवीर तंवर, महरदीन, अंकुर कश्यप, परवीन जाटव,
इत्यादि सैकड़ों लोग वहां पर उपस्थित रहे। संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिले के झरा संगम मंडल के एलगोई गांव के नीम्स नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन से प्रभावित किसानों ने आरोप लगाया है कि अधिकारी तेलंगाना हाई कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जबरदस्ती जमीन का सर्वे कर रहे हैं। कृषि मजदूर संघ के अध्यक्ष बी रामचंद्र ने अधिकारियों पर कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज करने और किसानों के अधिकारों में दखल देने का आरोप लगाया। संगारेड्डी जिले के झरा संगम मंडल के एलगोई गाँव के नीम से प्रभावित किसानों ने प्रजावाणी शिकायत कार्यक्रम के दौरान जहीराबाद के रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर आरडीओ देवुजा को एक ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने WA नंबर 537/226 में उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए थे और WP नंबर 14,026/226 में यह भी स्पष्ट किया था कि अंतिम फैसला आने तक कोई जबरदस्ती वाली कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी इन निर्देशों को नजरअंदाज कर रहे हैं। किसानों के अनुसार नीम्स और रेवेन्यू अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना या उनकी सहमति के उनकी कृषि भूमि में घुस रहे हैं और सर्वे व नाप जोख कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि WP नंबर 38,084/2025, WP नंबर 14,026/2026 और WP नंबर 9,589/2026 अभी हाई कोर्ट में लंबित है और उन्होंने अनुरोध किया कि अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि अंतिम फैसला आने तक उनकी जमीन में कोई दखल न दे। किसानों ने आगे कहा कि हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को ज्ञापन सौंपकर अनुरोध किया था कि उनकी जमीन को नीम्स प्रोजेक्ट से बाहर रखा जाए और उन्हें वापस कर दिया जाए, फिर भी जमीनी स्तर पर अधिकारी मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के निर्देशों को सख्ती से लागू करने, कथित जबरदस्ती वाले सर्वे को तुरंत रोकने और अपनी जमीन के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की। ज्ञापन मिलने के बाद आरडीओ ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों को जिला कलेक्टर के ध्यान में लाया जाएगा और मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा में सत्या खुशहाल जीवन दान स्वास्थ्य फाउंडेशन की तरफ से मुन्ना भुज छात्र छात्राओं को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया और मुन्ना भुज के द्वारा 50% छूट पर जरूरतमंद छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण किया जा रहा है। मुन्ना भुज ने बताया कि जरूरतमंद छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 50% छूट पर साइकिल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की गई है। योजना के तहत 5,000 कीमत की साइकिल मात्र 2,500 में दी जा रही है। पंजीकरण शुल्क 100 निर्धारित किया गया है, जबकि निर्धारित मूल्य 2,600 में दिया गया। साइकिल पाने वाले बच्चे बच्चियों का नाम आरती, अनुराग, रोशन, सिद्धार्थ, अंशिका, जुनैद, अहमद, करण, निशाद, राजकुमार, अदिति वर्मा, आराध्या छात्र छात्राओं को साइकिल दिया गया। और मुन्ना भुज ने कहा कि इस योजना का लाभ जरूरतमंद छात्र छात्राएं एवं जरूरतमंद व्यक्ति उठा सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को विद्यालय आने जाने में सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने पात्र लाभार्थियों से अधिक संख्या में योजना का लाभ उठाने की अपील की। इच्छुक लोग दिए गए संपर्क नंबर पर सूचना प्राप्त कर पंजीकरण करा सकते हैं। गोरखपुर से संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। ऐसे में तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों को भी पानी की बहुत जरूरत होती है, लेकिन कई बार उन्हें आसानी से पानी नहीं मिल पाता, जिससे वे परेशान हो जाते हैं। ऐसे समय में किसी जरूरतमंद जानवर की मदद करना इंसानियत और दया का एक अच्छा उदाहरण बन जाता है। सोशल मीडिया पर एक महिला का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने गर्मी से परेशान एक प्यासे बंदर की मदद कर इंसानियत की जो मिसाल पेश की है, उसने लोगों का दिल जीत लिया। वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लंगूर काफी देर से नल खोलकर पानी पीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उसे खोल नहीं पाता। लंगूर बार बार नल को छूता है और उसे घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वह नाकाम रहता है। उसके बेचैनी से साफ दिखाई देता है कि वह काफी देर से प्यासा है और बस
किसी तरह से पानी पीना चाहता है। उसी दौरान वहां मौजूद एक महिला की नजर उस लंगूर पर पड़ती है और वह बिना किसी डर या हिचकिचाहट के उसके पास जाकर तुरंत नल खोल अपने हाथ की मदद से उसे पानी पिलाने लगती है। महिला को ऐसा करता देख एक लंगूर और उसके पास आता है और फिर महिला उसे भी अपने हाथों से पानी पिलाती है। वीडियो की सबसे खास बात यह थी कि महिला के हाथ से पानी पीते समय लंगूर का व्यवहार काफी शांत और सहज दिखाई देता है। वह बिना घबराए आराम से पानी पीता है और महिला के प्रति भरोसा जताते हुए नजर आता है। यह दृश्य इंसान और जानवर के बीच आपसी विश्वास और संवेदनशीलता को दर्शाता है। वहीं महिला भी पूरे धैर्य और प्यार के साथ उसकी मदद करती है। दोनों के बीच के इस यह भरोसे और अपनेपन ने लोगों का दिल छू लिया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने बीदर में की प्रेस मीट, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर बोला तीखा हमला। बीदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 राउडी शीटर जिला बीदर अपराधियों को सख्त चेतावनी। बीदर शहर के गांधीगंज हमालू की ओर से बारिश न होने पर आज एक अनोखी धार्मिक पदयात्रा निकाली गई। 16 दिन से अनशन पर सोनम वांगचुक, संजय राउत बोले क्या उन्हें मारना चाहती है सरकार। नोएडा एयरपोर्ट से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर बसेगा ये शहर, अलीगढ़ मथुरा से सटा और यमुना एक्सप्रेसवे पर एनसीआर के करीब। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।